कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट्स पर तुरंत काम करते हुए देखने को मिलना, जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश, ये सारी कुछ चीज़ें यहाँ होती हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। पेशेंस की यहाँ यह कमी को दर्शाता है, चीज़ों को पाने की चाहत या लालसा को बढ़ाता है। अब इस कंडीशन में लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक थोड़ी नहीं पहुंच पा रही है, और यहाँ चंद्र का माउंट आपका प्रॉपर डेवलप है। तो आपके थॉट्स तो बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, यानी विचारों का आदान प्रदान, चिंतन मनन, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो एक्शंस होनी चाहिए प्रोमिनेंटली वो कहीं ना कहीं नहीं है। इसी कारण से आपके पाम में जो मरकरी लाइन है, जिसे बिजनेस लक लाइन कहते हैं, वो प्रोमिनेंटली डेवलप नहीं हो पा रहा है, और इसी कारण से भी आपकी लक लाइन में फ्लुएंटली चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मरकरी लाइन जब प्रोमिनेंटली डेवलप नहीं हो पाती है तो बिजनेस या खुद का काम तो रहता है, लेकिन उसको एक्सपांड नहीं कर पाते या पूरा उसका लाभ नहीं मिल पाता है। और लक लाइन में जब इस तरीके के चेंजेस होते हैं तो भाग्य जीवन में होता है, धन लाभ होता है, हमेशा फाइनेंस या इनकम या अर्निंग स्टेबल कहीं ना कहीं से देखने को मिलती है, लेकिन एक किसी करियर में या काम में कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, चेंजेस इमीडिएटली हो जाते हैं। इसी कारण से अधिकतर काम, सिर्फ करियर ही नहीं, दूसरे फर्दर काम भी, जैसे लाइफ को लेकर के गोल, डिज़ायर, एम, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो पाती है या पूरी काम नहीं हो पाती है, आधे अधूरे काम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप अपने मरकरी को जितना स्ट्रेंथ देंगे, जैसे कि रूल्स रेगुलेशंस में काम करना, गाइडलाइंस में काम करना, कंसिस्टेंसी में करना, मैनेजमेंट्स अच्छा रखना, चाहे मनी मैटर्स हो या काम को लेकर के, तो आपकी लक और मरकरी लाइन में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। इवन आपके जो थॉट प्रोसेस है वो सब कुछ प्रोमिनेंटली इम्प्लीमेंट हो पाएगा, तो आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन किसी भी काम से बहुत जल्दी मिल पाएगा। अदरवाइज आप जितना भी चेंजेस कर लें, सेटिस्फेक्शंस नहीं आ पाता इस तरह की लक लाइन में। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो आपको रिस्क टेकर तो बनाएगी, यानी कोई नया काम, कोई जोखिम भरा काम करने से आप पीछे नहीं हटेंगे और अपने खुद के मेहनत, एम या गोल को अचीव करने के दौरान ज़्यादा सफल होंगे। इसीलिए आपको दूसरों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा लाइफ में ज़रूरत है नहीं। आप सिर्फ खुद का ही सपोर्ट कर लें, खुद को ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना ले, तो आप बहुत कुछ बहुत जल्दी पा सकते हैं। नेम, फेम, रिस्पेक्ट, ये सब कुछ चीज़ें सरलता से आ सकती हैं। फर्स्ट फिंगर का जब सैटर्न की तरफ झुकाव होता है तो आध्यात्मिक रुचि को ये बढ़ाता है, दयालु, धार्मिक तो बनाता है। और लिटिल फिंगर जब इंडिपेंडेंट हो तो बहुत ज़्यादा किसी की राय लेना, किसी के अतिरिक्त रहना या किसी की सुन के चलने जैसी आदत नहीं होती है। इसके बाद में फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच देती है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो सभी फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा सकारात्मकता, फ्रेंडली नेचर, अप्रोच, कंफर्टेबल टाइप का पर्सनैलिटी देती है, लेकिन सेकंड फिंगर पे आड़ी रेखाएं और फर्स्ट फिंगर के पोर पे भी इधर आड़ी रेखाएं ज़्यादा है। सैटर्न फिंगर पे जब आड़ी रेखाएं होती हैं तो प्रोफेशनल लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस गोल से प्लानिंग्स नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बार बार चेंजेस या फ्लक्चुएशंस करियर को लेकर के ये देते रहता है। और फर्स्ट फिंगर पे जब इस तरह की आड़ी रेखा हो तो फैमिली को लेकर के भी अनसेटिस्फेक्शन या डिस्टर्बेंस रहता है। अब जैसे जुपिटर माउंट के ऊपर में आपकी आड़ी रेखा प्रोमिनेंटली अवेलेबल है, तो ये क्या करती है कि अपने आप को सर्व करने की कैपेबिलिटी इंसान के अंदर देती है, कि आप एक ऐसे इंसान रहेंगे जो किसी से सहयोग ना लें, लेकिन दूसरों को सहयोग अपने तरफ से दे सकें, खासकर फैमिली को। तो ये कॉम्बिनेशन जब भी आता है तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखना चाहिए फैमिली से या दूसरों से, क्योंकि आपको परमात्मा ने देने के काबिल बनाया है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को दयालु, कृपालु, दूसरों की मदद करने वाला, एम्बिशियस भी, लेकिन अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, और इसके अलावा मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी देने वाला होता है। तो आप जितना ज़्यादा सात्विक रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, उतना ज़्यादा समृद्धिवान आपका जीवन शैली होता चला जाएगा। फिंगर के नोट्स यहाँ प्रोमिनेंटली डेवलप नहीं है, तो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट हमेशा से रहा है
जिसके कारण डिसीजंस प्रोमिनेंटली ले नहीं पाते हैं या बार बार अपने डिसीजंस और प्लानिंग्स में चेंजेस करते जाते हैं। यही रीज़न भी है कि आपका जो माइंड लाइन है वो डबल लाइन के अतिरिक्त चला है कम से कम 35 के एज तक या चल रहा है। तो जब डबल माइंड का कॉम्बिनेशन होता है तो सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को वो चीज़ ख़राब भी लगेगा। एक काम में प्रोमिनेंटली फोकस नहीं हो पाता, दो काम एक साथ करने की आदत देता है। जो मेजर चीज़ है या मेजर वर्क है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे फोकस हटा के दूसरे वो सभी चीज़ें जिसमें नई शुरुआत आप करेंगे या नया काम करेंगे, जिसमें नया इन्वॉल्वमेंट आपका होगा, वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट ये दे देता है। तो इस कारण से मेंटली स्ट्रेस या एक तरीके से मानसिक बोझ, ये सारी कुछ चीज़ें आपके स्टार्ट हुई थी 20 के एज से ही और अभी तक चली रही है। लेकिन 35 एंड 6 के एज में एक बहुत अच्छा चेंजेस देखने को मिल रहा है। वो ये है कि यहाँ से एक रेखा ऊपर उठी और ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन डेवलप कर दिया। तो करेक्ट आप 38 के पहले तक अपना खुद का हाउस बिल्ड कर लेंगे या कंस्ट्रक्शन होगा या खुद के काम में बहुत ज़्यादा समृद्धि प्रसिद्धि होगी या आप खुद रिस्क लेके कोई नया काम करेंगे जिसमें आपको विस्तार बहुत होगा। ये ट्रायंगल का साइन मेजरली प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर जब फिंगर के नोट्स डेवलप प्रोमिनेंटली ना हो तो उस कंडीशन में दूसरों की राय वगैरह तो बाद में लीजिए, खुद के लिए पहले क्लैरिटी रखना या लॉन्ग टर्म विजन रख करके काम करना ज़रूरी होता है। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके जीवन में ठीक रहने वाली है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर यव का साइन भी प्रोमिनेंटली डेवलप होता दिखाई दे ही रहा है, जो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस या मटेरियलिज्म, लग्जरी, सब कुछ लाइफ में आपको बहुत बढ़िया देने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर जब आड़ी रेखाएं होती हैं तो लॉजिक गलत जगह लगाते हैं या बहसबाजी, लड़ाई झगड़े जैसी चीज़ों से नुकसान ज़्यादा होता है। यहाँ पर जब इस तरह की आड़ी रेखा हो तो किसी के मैटर में नहीं जाना चाहिए, गॉसिप्स वगैरह इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए और अपने आप को सही प्रूफ करने से दूर रहना चाहिए। इन सारी चीज़ों को करने का सबसे बड़ा लाभ ये रहेगा कि बेफिजूल की एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होगी आपकी, फोकस इंक्रीज हो जाएगा, नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, डिसीजंस बहुत प्रोमिनेंटली ले सकेंगे। आपके पाम में लोअर जोन एंड अपर जोन बहुत अच्छा डेवलप है। अपर जोन जब डेवलप होता है तो प्लानिंग बहुत अच्छी कर पाते हैं, सूझबूझ के साथ काम करने की योग्यता ये बढ़ा देता है। जैसे दूसरों को एडवाइस, गाइडेंस बहुत अच्छा आप दे सकेंगे, बहुत क्लियर कट टू द पॉइंट बात दूसरों को कर सकेंगे। तो यह कॉम्बिनेशन दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, दूसरे आपकी बात भी मानेंगे। लोअर जोन जब एक्टिव होता है तो मटेरियलिज्म में, लाइफ को एक्सप्लोर करने में, एडवेंचरस लवर, क्यूरियोसिटी ज़्यादा डेवलप करना, नई नई चीज़ें सीखना, जानना, नई नई जगह जाना, अपने लाइफ को फार बेटर करना, अपने आप को मेंटेन करना, अपने एक एक तरीके से फैशन, खुद को मेंटेन करना, अपने सराउंडिंग में अच्छा वातावरण क्रिएट करके रखना, साफ सुथरापन रखना, हाइजीन मेंटेन करना, अपने लग्जरीज एंड रॉयल्टीज़ को बढ़ाते रहना, यूनिक चीज़ें पसंद आना, ये सब कुछ आपके जीवन में रहेगा तो इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन अच्छा रहेगा। लेकिन लो मिडिल जोन एकदम यहाँ पर कम पड़ गया है। तो इस कंडीशन में सोचते बहुत ज़्यादा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जितना एक्शन लेना चाहिए या जितनी मेहनत होनी चाहिए वो नहीं है। तो इस मंगल जोन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी कर्म को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो सब कुछ सरलता से मिलता चला जाएगा, आधी अधूरी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। जुपिटर माउंट के ऊपर में आड़ी रेखा जब भी एक से अधिक होती है तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग इसलिए देती है क्योंकि अपने नॉलेज का अलग अलग तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन दान, पुण्य, धर्म, इन सारी चीज़ों में भी इन्वॉल्व कराता है। और जो रहस्यमय विद्याएं हैं लाइफ में, जब भी आप कहीं भी रहस्य देखेंगे वहाँ पे आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा चल जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इसीलिए आपका ऑकल्ट और इन सारी चीज़ों में बिलीव एंड इंटरेस्ट भी रहने वाला है। और यहाँ पर अभी स्क्वायर का साइन डेवलप्ड हो रहा है, ये फैमिली से बहुत सक्षम बना देता है इंसान को। आप खुद सक्षम रहेंगे या आप अपने फैमिली को सक्षम बना देंगे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि आपके कर्म या आपके भाग्य दूसरों को सक्षम ज़्यादा बनाए। तो यह कॉम्बिनेशन 36 के बाद में नेम, रिस्पेक्ट, सोसाइटी में अच्छा स्टेटस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी और फैमिली में खुशियाँ, इन सब चीज़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है क्योंकि यह स्क्वायर एक प्रोटेक्शन का साइन है जो फैमिली के द्वारा लाभ दिलाता है। और आपके बच्चे बहुत लायक, संस्कारी या भाग्यशाली देखने को मिलेंगे। शनि की स्थिति में हम देखेंगे तो शनि पर्वत थोड़े दबे हुए हैं, कहीं ना कहीं आलस से या टाल मटोल है आपके अंदर में। आपकी लक लाइन पहले मून से शुरू हुई, देन आफ्टर रुकी अप्रोक्सीमेटली 29 एंड 30 के मिड में,
फिर यहाँ से अनदर लाइन स्टार्ट हुई जो अनदर प्रोफेशन, करियर या अर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 37 एंड 8 में ये लाइन रुकी, फिर अनदर लाइन डेवलप हुई और इसी के साथ साथ एक अनदर लाइन चली रही है। तो यहाँ पर यह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग 38 के इस तक आते आते बहुत अच्छे तरीके से देने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि लक लाइन प्रोमिनेंटली सैटर्न से कनेक्ट नहीं कर पा रही है, तो कोई भी काम पूरा नहीं होता है। अधिकतर काम आधे अधूरे रहेंगे या बीच में फंसे हुए रहेंगे या प्रॉपर होते होते मल्टीपल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और वहीं सैटर्न की खुद की लाइन है जो ऊपर से नीचे आ रही है, ये अपॉर्चुनिटीज़ देती है। कहीं ना कहीं से पैसा आते रहता है, भाग्य कहीं ना कहीं से जागृत या मजबूत स्थिति में होता है। अब जैसे यहाँ पर हम देखें तो आपको 29 के इस तक तो कोई सपोर्ट ही नहीं था। 29 के बाद से ये सपोर्टिव लाइन एक्टिव हुई और ये चल रही है कंटिन्यूअस आपको 42 के इस तक। तो ये सपोर्टिव लाइन भी दूसरों के सपोर्ट से होने वाले लाभ या प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी तरफ से आ रहा है, क्योंकि सैटर्न माउंट जब भी दबता है तो इस कंडीशन में एन्जॉयमेंट्स में या वह दूसरी सारी चीज़ें जो काम से रिलेटेड ना हो, दायित्वों से रिलेटेड ना हो, उन सब पे ज़्यादा चल जाता है। तो यानी टाल मटोल या आलस से जैसी यह आदत कॉम्बिनेशन डेवलप करता है। तो इसको ठीक करना ज़रूरी है, तब जाके आपका लक बहुत बेटर होगा। अर्निंग कैपेबिलिटी 2 से 3 गुना इमीडिएटली बढ़ेगी। फ्यूचर बहुत सिक्योर हो सकेगा मनी या फाइनेंस के मैटर में। और फिर आपको बीच में काम अटकना, रुकना, मल्टीपल एफर्ट डालना, ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आपका पाम एक तरीके से रेडिश है, थोड़ा मजबूत है। तो आप एक ऐसे इंसान है जो हर किसी से घुल मिल जाते हैं, हर माहौल में ढल जाते हैं। एनर्जेटिक टाइप की पर्सनैलिटी रहेगा, मूडी रहेंगे, बहुत अच्छा मूड रहेगा तो सबको एंटरटेन ईजिली कर पाएंगे। गर्मजोशी से किसी से मिलने की आदत यह देगा। सब कुछ ये बहुत अच्छा है, लेकिन सैटर्न कंडीशन आपकी अगर बेटर हो गई तो डेफिनेटली आपके नाम से फिर काम भी हो सकेंगे। ऐसे योग यह डेवलप हो जाएगा जीवन में। ये जो मिड लाइन आप देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना ज्ञान, कर्म, योग्यता दूसरों के बहुत ज़्यादा काम आता है। इसीलिए लोग आपसे एडवाइस, गाइडेंस या सपोर्ट या अपने डीप सीक्रेट्स आपके सामने रिवील कर देते हैं, क्योंकि आपके द्वारा जो उन्हें बातें कही जाती है वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। आपके सूर्य की स्थिति में प्रॉब्लम ही ये आ गया कि मल्टीपल लाइन्स यहाँ पर अवेलेबल हो गई। ये व्यक्ति को फोकस्ड होने देती नहीं है, हर कुछ पाने की लालसा दे देता है। ये किसी दूसरे का प्रोफेशन देखेंगे, दूसरे की प्रोग्रेस देखेंगे, वो करने का मन करेगा। किसी तीसरे की बात सुनेंगे तो उस पर इंटरेस्ट आएगा, या वो करने का मन करेगा। यानी हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह के काम एक साथ करना, हर तरह का एक्सपीरियंस लेने जैसी आदत ये देता है। आपको कोई मतलब नहीं है किसने क्या एक्सपीरियंस लिया है लाइफ में, किस विषय पे। आप खुद का आपका ये सोचना है कि मैं खुद एक्सपीरियंस लूँ देन बिलीव करूँ। तो यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन अच्छा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा भटकाता है। फोकस में, एम को लेकर के, सीरियसनेस में, डेडिकेशन में कमी हो जाती है। इसी कारण से ये सूर्य प्रोमिनेंटली रिस्पेक्ट, सक्सेस, डेवलपमेंट नहीं होने देते। अब इसी जगह कुछ कुछ साइन अभी बन रहे हैं, अभी बने नहीं हैं। बायफोर्के का साइन मल्टीटास्किंग नेचर देता है। देन आफ्टर सनलाइन आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो यहाँ पर आपको आगे चल के सक्सेस तो बहुत ज़्यादा है, रिस्पेक्ट, नेम, फेम, वेल्थ, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर फिलहाल किसी तरीके का लाभ अभी दिख नहीं रहा है। तो सैटर्न की स्थिति जैसी मजबूत आप करेंगे वैसे आपका सन की स्थिति मजबूत हो जाएगी। देन आफ्टर ये इश्यूज भी आपके लाइफ में ख़त्म होगा। फादर सपोर्ट, फादर ब्लेसिंग्स, फादर के द्वारा लाभ, ये सब कुछ आपके जीवन में अच्छा दिखाई दे रहा है। मरकरी माउंट पर मल्टीपल लाइंस, बिजनेस सेंस, बिजनेस लक, दूसरों को हील करना, पॉजिटिव करना, दूसरों के काम आना, हॉस्पिटैलिटी और उम्र से कम दिखना, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहना, बहुत जल्दी अपनापन महसूस कर देना या करवा देना, ये सब कॉम्बिनेशन ही मरकरी देता है। मेडिकल लाइन में भी बहुत इंटरेस्ट ये देता है, सोशल मीडियाज़ में भी इंटरेस्ट ये बहुत ज़्यादा देता है। तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन बिजनेस लक लाइन प्रोमिनेंट नहीं है। अगर ये प्रोमिनेंट हो गई तो पैसा जो रुक नहीं रहा है जीवन में, वो इतना ज़्यादा पैसा आएगा कि रुकने की चिंता ही नहीं रहेगी फिर। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है, और हार्ट लाइन से ऐसी रेखाएं बार बार नीचे जा रहा है इमोशनल सेटबैक यानी इमोशनल डिस्टर्बेंस देता है। वैसे आपकी जो नेचर है वो थोड़ा सा हिडन टाइप का है, क्योंकि सैटर्न पे जब भी हार्ट लाइन रुकती है तो उस कंडीशन में अपने डीप सीक्रेट्स, अपनी बातें अपने द्वारा रिवील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, अपने काम से काम रखने वाला, या
दूसरों को ज़्यादा जज नहीं करने वाला भी बनाता है, लेकिन मेन फोकस इसका होता है प्लेजर पे और अर्निंग्स पे। इस पे बहुत ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन लाइफ में रहेगा। अब यहाँ से एक रेखा निकल के जो जुपिटर पे जा रही है, ये सपोर्टिव हार्ट लाइन है जो आपको इमोशनल, सेंसिटिव या केयरिंग या दूसरों के प्रति डेडिकेटेड भी बनाएगी। लेकिन अगर मेन नेचर देखा जाए तो आपका सीक्रेटिव और इंजॉयमेंट वाला है। तो यहाँ पर जब इस तरह की रेखाएं आती हैं तो उस समय पर किसी तरह का इमोशनल डिस्टर्बेंस या सेटबैक आता है। ये उम्र रहेगा 38, 43, 49 एंड 52। तो इन सब एजेस में हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। माइंड लाइन में स्टेबिलिटी रही है पहले से ही, और माइंड लाइन में इस तरह की प्रोग्रेस लाइन भी आकर के जुड़ी है अप्रोक्स 17 एंड 19 के मिड में। तो इस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहे, अपने लाइफ को एक्सप्लोर करना शुरू किया, बड़ी बड़ी इच्छाएं धारना शुरू हुई। लेकिन इसके बाद में जो डबल माइंड लाइन थी उसने आइलैंड का फॉर्मेशन बना दिया, तो किसी तरह की सफलता प्रोमिनेंटली मिल नहीं पाई, और सबसे ज़्यादा प्रेशराइज पीरियड आपकी लाइफ में यही था, जिसमें मेंटल डिस्टर्बेंस, टेंशन, वरी, एंजाइटी, ये सब कुछ का सामना आपको करना पड़ा 24.5 के एज से लेकर के 28.5 के एज तक। ये पीरियड सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग मेंटली रहा, क्योंकि कोई काम पूरा नहीं हो पाया, डिसीजन एक्यूरेट साबित नहीं हुए, बेफिजुल की भागा दौड़ी रही, कहीं ना कहीं से मानसिक बोझ, तनाव आते ही रहा। करियर को लेकर के भी डिस्टर्बेंस इसने ज़्यादा दिया। इसी पीरियड में थोड़े बहुत जो इनिशिएटिव ली उससे लाभ तो मिला, लेकिन प्रोमिनेंटली सक्सेस अभी तक नहीं मिल पाया है, मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाया। वो सब कुछ आपको 38 के पहले तक आने वाला। और माइंड लाइन एट द एंड क्या है, आपकी स्ट्रेट है और लॉन्ग है, तो इसने मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग बना रखा है। क्योंकि जब माइंड लाइन का कनेक्शन मंगल से होता है तो विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं, प्रेशराइज सिचुएशन को ईजिली टेकल कर पाते हैं, और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कूल कामली होकर के काम कर पाते हैं। स्ट्रेट माइंड लाइन टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना पसंद करवाता है। स्टेप बाय स्टेप काम करने की आदत को भी ये बढ़ावा देता है। मेमोरी शार्प देता है, ग्रेस्पिंग स्किल, सीखने समझने की क्षमता अच्छी रहती है, लेकिन अभी तक उसका लाभ नहीं मिल पाया, पर अब जरूर नेक्स्ट ईयर या इस साल अप्रोक्स अक्टूबर नवंबर से आपको देखने को मिलने लगेगा। इसके बाद में लाइफ लाइन के ऊपर में इस तरह से स्लाइटली जब लाइन्स आती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अपग्रेडेशन होता है। ये हुआ है 16 में, 19 में, और फिर वापस से हुआ है 23 के एज में। अब यहाँ से जो रेखाएं निकल रही हैं, ये वाली खासकर, ये सब सेल्फ मेड लक लाइन होती है कि अपने एफर्ट्स से कंटिन्यूस लाभ मिलना, और ये समय आपके जीवन में शुरू हो चुका है। कंटिन्यूस आपको लाभ अपने एफर्ट्स से 32-3 से मिलना शुरू हुआ है, 35 में मिलेगा, 37 में मिलेगा, और आप इसके बाद बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करने वाले लाइफ में, क्योंकि ये जो ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन है ये प्रॉपर्टी बहुत डेवलप करवाते हैं, और ये कंटिन्यूस डेवलपमेंट आपके लाइफ में 36 से होने जा रहा है। 36 से अप्रॉक्स 43-44 तक का समय आपके लाइफ में कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन का, डेवलपमेंट का, घर बनाने का, अपने व्यवसाय को बढ़ाने का। लाइफ में जहाँ जहाँ एनर्जी डालेंगे वहाँ वहाँ लाभ मिलेगा, जो इस चीज़ को छुएंगे सोना बनेगा, वैसा ये कॉम्बिनेशन है। इसीलिए आपके लक लाइन में बहुत स्लाइटली लेवल पे, यहाँ आप देखिए, फिश सिंबल का साइन डेवलप हो सकता है, और ये साइन अगर डेवलप हो गया तो ये कुलदीपक आपको बना सकता है, बहुत ज़्यादा अमीर या करोड़पति बन सकते हैं। इसके बाद जब रेखाएं बाहर की तरफ जाती है तो ट्रैवलिंग की आदत ये बहुत देता है, देश विदेश की यात्राएं निश्चित होती है। शुक्र की तरफ रेखा झुकना लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और घर परिवार को तमाम तरह के सुख अथवा सिक्योरिटी देना, ये सब कुछ दर्शाता है। 80 अप्रॉक्स प्लस आपकी एज यहाँ शो हो रही है अभी के कंडीशन से। यहाँ से भी जो रेखा निकल के ऊपर की तरफ जा रही है तो बचपन से ही फैमिली सपोर्ट, ब्लेसिंग्स या एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और इसके अलावा भी यहाँ से भी रेखा निकल के चंद्र की तरफ झुकी है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवलिंग, फिर उसके बाद एज अ ब्रोकर, एजेंट, वो सभी काम जिसमें आप दूसरों को लाभ दे सके, दूसरों को काम कर सके, उसमें आपका भाग्य अच्छा दिखाई दे रहा है। शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है तो रॉयल्टी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी से। यूनिक चीज़ें ही पसंद आएगी। 3-4 लोग जिनके साथ भी बैठेंगे कहीं पर भी, सबसे पहला पेमेंट करने के लिए पर्स आपका निकलेगा, क्योंकि वो रॉयल्टी को शो करेगा। शुक्र के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएं जब होती है तो थोड़ा बहुत मानसिक तनाव, घरेलू परेशानी रहती है, जो हमको जुपिटर पे भी दिखा। लेकिन आपका शुक्र इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि लाइफ लाइन को ही प्रॉब्लम दे जाए, तो इसीलिए वो प्रॉब्लम सारे डिजॉल्व हो जाएंगे। प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट ये ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। शौकीन किस्म का व्यक्तित्व रहता है,
चंद्र ज़्यादा डेवलप है तो नए नए तरह की खोजबीन करना, एक तरीके से नए नए तरह की विचारधारा रहना। जब चंद्र डेवलप होता है तो ये व्यक्ति को खुशमिजाज बनाता है, हंसमुख बनाता है, दूसरों को तुरंत ठीक करने की या हील करने की कैपेबिलिटी देता है। इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा ट्रैवलिंग करना, नए नए जगह एक्सप्लोर करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता दिखाई दे रहा है। चंद्र पे इस तरह की आड़ी रेखा मन विचलित रखती है, घर में ज़्यादा रह नहीं पाते। और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन फुली इनकम्प्लीट है, तो पैसा चाहे लाख रुपए जेब में हो आज के दिन में, शाम तक देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि पैसा गया तो गया कहाँ। इतना खर्चा या इतना ज़्यादा मनी लीकेज ये करवाता है। इसीलिए इस कंडीशन में पैसा अपने पास कम रखना या लिमिटेड रखना या हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहना ही आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल आपकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम अब नहीं है, लाइफ बहुत स्मूथ है, स्टेबल है। और इस साल एंडिंग तक और ख़ासकर नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ में कंटिन्यूस प्रोग्रेस अपने एफर्ट के द्वारा लेकर के आने वाला है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।